वृंदावन की पवित्र भूमि, जहाँ यमुना की लहरें मधुर संगीत गाती हैं, जहाँ कदम के पेड़ झूमते हैं, जहाँ हर कण में प्रेम की सुगंध बसती है, उसी भूमि में जन्म हुआ उस दिव्य शक्ति का जिन्हें संसार राधा रानी के नाम से जानता है। लोग कहते हैं कि राधा केवल कृष्ण की प्रिय थीं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। उनका एक ऐसा गुप्त रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह रहस्य केवल प्रेम का नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का था। बरसाना की दिव्य कन्या। बरसाना गांव में एक दिन अद्भुत प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच एक कन्या प्रकट हुई। वह थी राधा। उनके पिता वृषभानु और माता कीर्ति ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। जब राधा छोटी थीं, तब से ही उनमें अलौकिक तेज दिखाई देता था। गांव की गोपियां कहती, यह साधारण बालिका नहीं है, इसके चारों ओर जैसे कोई दिव्य आभा है। पर एक बात सबको आश्चर्य में डालती थी, राधा जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोलती थीं। गांव में चर्चा फैल गई। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, पर कोई कारण समझ न सका। माता कीर्ति रात भर रोती, हे नारायण, मेरी पुत्री की आंखें कब खुलेंगी? लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। कृष्ण का आगमन। उसी समय गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नंद और यशोदा के घर आनंद छा गया। कुछ समय बाद नंद बाबा वृषभानु के घर आए। उनके साथ छोटे बालक कृष्ण भी थे। जैसे ही कृष्ण को राधा के सामने लाया गया, एक अद्भुत घटना घटी। राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि सीधे कृष्ण पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं और समय जैसे थम गया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। अरे, राधा की आंखें खुल गईं। पर किसी को नहीं पता था कि यह केवल एक संयोग नहीं था। राधा ने संसार को देखने के लिए नहीं, केवल कृष्ण को देखने के लिए अपनी आंखें खोली थीं। यही था उनके रहस्य का पहला संकेत। राधा का असली स्वरूप। राधा केवल एक गोपी नहीं थीं, वे स्वयं प्रेम की अधिष्ठात्री शक्ति थीं। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप हैं और राधा उनकी ह्लादिनी शक्ति। कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण के। एक दिन ललिता सखी ने पूछा, राधे, तुम्हारे हृदय में ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम कभी प्रकट नहीं करती? राधा मुस्कुराई, जो प्रेम समझता है वही मेरे रहस्य को जान सकता है। ललिता कुछ समझ न सकी, पर सत्य यह था कि राधा का हृदय स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र था। यमुना तट की लीला। एक रात यमुना के किनारे चंद्रमा की रोशनी में रासलीला हो रही थी। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं। पर अचानक कृष्ण अदृश्य हो गए। गोपियां व्याकुल हो उठीं। कृष्ण कहाँ गए? तभी उन्होंने देखा, कृष्ण केवल राधा के साथ हैं। गोपियां दुखी हुईं। राधा ने यह देखा और समझ गईं कि यह प्रेम का परीक्षण है। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्राणनाथ, यदि मेरे कारण अन्य सखियां दुखी हैं तो मैं यहां से चली जाती हूं। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, राधे, तुम स्वयं प्रेम हो, तुम्हारे बिना यह लीला अधूरी है। पर राधा का मन शांत नहीं था। वह जानती थी कि उनका अस्तित्व केवल व्यक्तिगत प्रेम के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के संतुलन के लिए है। गुप्त रहस्य का उद्घाटन। एक दिन नारद मुनि वृंदावन आए। उन्होंने राधा से पूछा, हे देवी, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? राधा ने पहले मौन धारण किया, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। नारद ने देखा, राधा का स्वरूप विशाल हो गया। उनके भीतर अनगिनत लोक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि स्वयं कृष्ण उनके हृदय में विराजमान हैं। नारद विस्मित रह गए। राधा बोली, मैं और कृष्ण दो नहीं हैं, हम एक ही चेतना के दो रूप हैं। मैं उनकी शक्ति हूं और वे मेरे स्वामी नहीं, बल्कि मेरे आत्मस्वरूप हैं। यही था राधा रानी का गुप्त रहस्य। वह केवल प्रेमिका नहीं थीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति का मूल स्रोत थीं। विरह का रहस्य। जब कृष्ण मथुरा जाने लगे, तब वृंदावन शोक में डूब गया। राधा का हृदय टूट गया,
पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ललिता ने पूछा, राधे तुम रो क्यों नहीं रही? राधा ने उत्तर दिया, विरह ही प्रेम की अग्नि है जो उसे शुद्ध करती है। कृष्ण चले गए पर राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह जानती थी कि बाहरी दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। उनका गुप्त रहस्य यही था, सच्चा प्रेम कभी अलग नहीं होता। अंतिम सत्य। समय बीतता गया। लोग राधा कृष्ण की कथा सुनते रहे, पर बहुत कम लोग समझ पाए कि राधा का असली स्वरूप क्या था। राधा केवल एक पात्र नहीं, बल्कि भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जो राधा को समझ लेता है, वह प्रेम का रहस्य समझ लेता है। जो राधा के नाम का स्मरण करता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। क्योंकि राधा स्वयं करुणा, शक्ति और प्रेम का सागर हैं। निष्कर्ष। राधा रानी का गुप्त रहस्य यह नहीं था कि वह कृष्ण से प्रेम करती थीं। उनका असली रहस्य यह था कि वह स्वयं प्रेम की पराकाष्ठा थीं। वह बताती हैं कि प्रेम स्वार्थ नहीं, समर्पण है। प्रेम अधिकार नहीं, त्याग है। प्रेम दूरी नहीं, एकत्व है। वृंदावन की हवा आज भी यह फुसफुसाती है, राधे राधे, क्योंकि जहां राधा है वहीं कृष्ण है, और जहां प्रेम है वहीं भगवान है।